श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। चलिए तो शुरू करते हैं। 11वां श्लोक शेष रह गया था। जो परमात्मा को अपना तथा अपने को परमात्मा का जानते हैं, वे ज्ञान रूप नेत्रों वाले योगी लोग शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपने को अलग अलग करके अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेते हैं। अपने आप को शरीर से अलग करके, इंद्रिया, मन, बुद्धि इनसे अलग करके अपने आप को भगवत स्वरूप होने का अनुभव कर लेते हैं। परंतु जो शरीर को अपना और अपने को शरीर मानते हैं, वे विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के द्वारा यत्न करने पर भी अपने आप में स्थित परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर पाते। जब तक अपने आप को किसी ने शरीर माना हुआ है, तब तक वो उस परमात्मा तत्व का, भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर सकता। उसको भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। चलिए दूसरी बात, आत्मानि अवस्थितम पदों में भगवान ने अपने को संपूर्ण प्राणियों की आत्मा में स्थित सर्वव्यापी बताया है। भगवान बताया मैं ही सबकी आत्मा हूं। इसका अनुभव करने के लिए साधक को ये 4 बातें दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए। कितनी बातें? 4 बातें दृढ़ता पूर्वक हर साधक को ये माननी चाहिए। सबसे पहली कि परमात्मा यहाँ है। हम बोलते हैं ना परमात्मा क्या है? सर्वत्र है। अगर सर्वत्र है तो यहाँ भी है, यहाँ भी। अगर हाँ, अगर सभी जगह है तो यहाँ भी है। दूसरा, परमात्मा अभी है, क्योंकि परमात्मा पहले थे, अभी है और आगे भी रहेंगे, तो अभी भी है, किसी भी काल में है वो। कौन सा? दूसरा, परमात्मा अभी है। तीसरा, परमात्मा अपने में है, मेरे हृदय में विराजमान है। और चौथा, परमात्मा अपने हैं। क्या है? अपने हैं। ये 4 बातें हर साधक को दृढ़ता पूर्वक मान लेनी चाहिए कि परमात्मा यहाँ है, यानी हमारे समीप है, परमात्मा अभी है, परमात्मा अपने हैं और परमात्मा अपने में है। ये 4 बात निश्चित है ना। सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। अगर सर्वत्र है तो यहाँ भी है, और सर्वज्ञ है तो सब कुछ जानते हैं। देखिए ऐसा मैंने कई बार देखा, आदमी मंदिर में जाता है तो भगवान के सामने भगवान ऐसा 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 उनके सामने पूरी लिस्ट गा देता है, ऐसी ऐसी समस्या है ये वो। क्या उनको नहीं पता? बताएं जरूरी है, वो सब जानते हो। क्या उनको नहीं पता? तो आप उनको क्यों गिनवा रहे हो? पहली बात। दूसरी बात, भगवान ये हो जाएगा तो आधा किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, ये करूंगा। अरे वो किसका चढ़ा रहा है तू? सब कुछ उनका है तो फिर तू क्या उनको रिश्वत दे रहा है? भगवान से कुछ मांगना ही चाहिए, बिना मांगे दे रहे, मांगने की जरूरत क्या है यार? उसका सब ध्यान है, उसको क्या करना है, क्या श्री वृंदावन के संत हैं श्री पुंडरीक गोस्वामी जी, वो बोलते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है, श्री पुंडरीक गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं ये करवा दूंगा, मैं आपका ये बनवा दूंगा, भगवान आपका फूल बंगला कुछ भी इस प्रकार से, तो उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। वो लक्ष्मी जी को ये पसंद नहीं है कि कोई उनके पति को बोले तुमको ये दे दूंगा, मेरा ये काम कर दो। अरे कहाँ देने की आवश्यकता है? ऐसे ही मांगना है तो फिर ऐसे ही मांग लो, भगवान ऐसी बात है, आप देख लो अपने हिसाब से। पर ये मांगना और बदले में जो देने की बात कर रहे हो, अरे वो उन्हीं का है। भगवान से मांगने का अपने को अधिकार है, अधिकार है, पर उनको देने का नहीं। देने का नहीं, मांगने का तो है। जैसे हम भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो भोग में हम क्या कहते हैं? त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु आपको समर्पित कर रहे हैं, मेरा है नहीं। कि भगवान मैं वैसा नहीं बोलते, भगवान मैं आपके लिए ये लाया हूँ। अरे वो ये जो लाया है वो है किसका? ये भी उन्हीं का है। आप मांगो फर्क भगवान से मांगना चाहिए, आपके मांगना चाहिए, आप नहीं मांगना चाहिए। ये तो बगैर मांगे दे रहे, आपने मांगने की जरूरत नहीं। अरे मैं कटी हूँ ना, तो टाइम भी सीमित ही है। आगे तो परमात्मा सब जगह सर्वव्यापी होने से यहाँ भी है, सब समय तीनों कालों में होने से अभी भी है, सब में होने से अपने में भी है, और सबके होने से अपने भी है। इस दृष्टि से परमात्मा यहाँ होने से उनको प्राप्त करने के लिए दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को यहीं बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए कहीं आपको कहीं गुफाओं में, जंगलों में जाने की आवश्यकता नहीं। प्राप्ति करना हो, कुछ नहीं करना, प्राप्ति है। आपने कही पढ़ दो, पढ़ो, आड़ो वादो मालूम।
अभी होने से उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी अभी है, ऐसा नहीं भगवान भविष्य में मिलेंगे। अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं। इस बात को मैं फिर से दोहरा देता हूँ। क्या कहा? अपने में होने से उन्हें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, इतना तो सब समझते हैं। आगे, और अपने होने से उनके सिवाय किसी को भी अपना मानने की आवश्यकता नहीं। और कोई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, या फिर नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, और आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, वो वाली बात। अपने होने से वे स्वाभाविक ही अत्यंत प्रिय लगेंगे। प्रत्येक साधक के लिए उपयुक्त चारों बातें अत्यंत महत्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक है। साधक को ये चारों बातें दृढ़ता से मान लेनी चाहिए। समस्त साधनों का यह सार साधन है। इसमें किसी योग्यता, अभ्यास, गुण आदि की भी जरूरत नहीं है। ये बातें स्वतः सिद्ध है और वास्तविक है, इसलिए इसको मानने के लिए सभी योग्य हैं, सभी पात्र है, सभी समर्थ है। शर्त यही है कि वे एकमात्र परमात्मा को ही चाहते हो। जैसा कि हमने कई बार बताया, परमात्मा प्राप्ति का, भगवत साक्षात्कार के लिए बस एक ही शर्त है, क्या? संसार से संबंध विच्छेद, संसार से संबंध तोड़ना। सिर्फ एक राग, एक आसक्ति, एक कामना, बस एक लालसा, एक उत्कंठ लालसा, किसकी? परमात्मा की प्राप्ति की। जिस दिन ये इच्छा जागृत हो गई, उस दिन आपको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। अभी क्या हमने ये तो बोल रखा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, पर दूसरों ने कोई ये नहीं बोल पा रहे हैं। भगवान को तो अपना मान लिया, पर संसार को छोड़ नहीं पा रहे। भगवान को तो अपना मान रखा है, ऐसा नहीं है भगवान को अपना नहीं मानते, भगवान से विमुख है। विमुख तो नहीं है, पर संसार के भी आश्रय ले रखे। अभी भी निर्लिप्त नहीं, आश्रय पूरा भगवान का ना लेकर हमने संसार का भी ले रखा है, वो गड़बड़ चल। जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन पुरुषों को यहाँ अकृतात्मनः कहा गया है ना, जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, मलिन हृदय वाले लोग। सत असत के ज्ञान विवेक को महत्व न देने के कारण ऐसे पुरुषों को अचेतसः कहा गया है, जिनके अंतःकरण में संसार के व्यक्ति, पदार्थ आदि का महत्व बना हुआ है और जो शरीर आदि को अपना मानते हुए उनसे सुख भोग की आशा रखते हैं। ऐसे सभी पुरुष अकृतात्मनः और अचेतस है। ऐसे पुरुष तत्व की प्राप्ति तो चाहते हैं, पर वे शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ प्राकृत पदार्थों की सहायता से चेतन परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, और परमात्मा जड़ पदार्थों की सहायता से नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग यानी संबंध विच्छेद से। मतलब व्यक्ति चाहता है, भगवान की प्राप्ति भी कैसे करना चाहता है? अपनी बुद्धि के द्वारा। अपनी इंद्रियों को बुद्धि से समझ के लगाएगा, पर कैसे प्राप्त करूं, तो प्राप्त नहीं होने वाले। इनका जैसे ही आप त्याग करेंगे संसार का, जड़ता का, वैसे ही आपको उनकी प्राप्ति हो जाएगी। इस श्लोक में यतन्तः पद 2 बार आया है। भाव यह है कि यत्न करने में समानता होने पर भी एक ज्ञानी पुरुष तो तत्व का अनुभव कर लेता है, दूसरा मूढ़ नहीं कर पाता। इससे यह सिद्ध होता है कि शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि के द्वारा किया गया यत्न तत्व प्राप्ति में सहायक होने पर भी अंतःकरण यानी जड़ता के साथ संबंध बने रहने के कारण और अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व रहने के कारण यत्न करने पर भी तत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिनकी दृष्टि असत यानी सांसारिक भोग और संग्रह पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष सत्य तत्व को कैसे देख सकते हैं? जो इंद्रियों का गुलाम है वो वास्तविक आनंद नहीं ले सकता, जो कि हमने पहले एक बार बात करी थी। अकृतात्मा और अचेतसः पुरुष करने में तो ध्यान, स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं। जो साधक है शुरुआती दौर में, अब वो भजन भी करता है, नाम जप भी कर रहा है, शास्त्र स्वाध्याय भी कर रहा है, हम लोग भी करते हैं। पर अंतःकरण में जड़ता यानी सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व रहने के कारण उन्हें तत्व का अनुभव नहीं होता। यद्यपि ऐसे पुरुषों के द्वारा किया गया यत्न भी निष्फल नहीं जाता, तथापि तत्व का अनुभव उन्हें वर्तमान में नहीं होता। वर्तमान में तत्व का अनुभव जड़ता का सर्वथा त्याग होने पर ही हो सकता, बस उनको अनुभव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप भक्ति भजन कर रहा है तो उसका कोई फल नहीं मिल रहा,
फल तो मिल रहा है, पर यह है कि उस भगवत तत्व का अनुभव तब तक नहीं होगा जब तक संसार नहीं छूटा। संसार नहीं छूटा, भजन करते जा रहे हो तो भजन का फल तो मिलेगा, पर भगवत साक्षात्कार नहीं होगा। दर्शन नहीं होगा। मतलब आप सतोगुणी हो भी गए तो सतोगुण का जो सुख और जो आनंद है, जो ज्ञान है, वो तो प्राप्त हो जाएगा, पर त्रिगुणातीत नहीं हुए तो भगवत साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। आगे, जिसका आश्रय लिया जाए उसका त्याग नहीं हो सकता, यह नियम है। अतः शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का आश्रय लेकर साधक जड़ता का त्याग नहीं कर सकता। इसके सिवाय मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों को लेकर साधन करने वाले में सूक्ष्म अहंकार बना रहता है, जो जड़ता का त्याग होने पर ही निवृत्त होता है। जड़ता का त्याग करने का सुगम उपाय है एकमात्र भगवान का आश्रय लेना, अर्थात मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेना। क्या कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, इस पर अटल विश्वास कर लेना। इसके लिए यत्न या अभ्यास करने की भी जरूरत नहीं है, वास्तविक बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार मात्र कर लेने की जरूरत। परिशिष्ट भाव, सदा न भोग साथ रहता है न संग्रह साथ रहता है ना। सदा जब हम ही नहीं रहेंगे तो हमारी द्वारा संग्रह करी हुई वस्तुएं कैसे रहेगी, वो भोग कैसे रहेंगे जब हम ही नहीं रहेंगे। यह विवेक मनुष्य में स्वतः है, परंतु जो मनुष्य शास्त्र पढ़ते हुए, सत्संग करते हुए, साधन करते हुए भी अपने विवेक की तरफ ध्यान नहीं देते, भोग और संग्रह से अलगाव का अनुभव नहीं करते, वे मनुष्य अकृतात्मा हैं। ऐसे मनुष्यों को 18वें अध्याय के 16वें श्लोक में अकृत बुद्धि और दूरमति कहा गया है। यद्यपि परमात्म प्राप्ति कठिन नहीं है, तथापि भीतर में राग, आसक्ति, सुख बुद्धि पड़ी रहने से वे साधन करते हुए भी परमात्मा को नहीं जान पाते। कारण कि भोग और संग्रह में रुचि रखने वाले का विवेक ठहरता नहीं। पूर्व श्लोक में जिनको विमूढ़ा कहा है, उनको यहाँ अचेतस कहा है। गुणों से मोहित होने के कारण वे न तो विषयों के विभाग को जानते हैं और न स्वयं के विभाग को ही जानते हैं, अर्थात भोगों का संयोग वियोग अलग है और स्वयं भी अलग है, यह नहीं जानते। हाँ, कि मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो अलग है और भोगों का संयोग वियोग अलग है। 7वें से 11वें श्लोक तक के इस प्रकरण में भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरा अंश जीवात्मा बिल्कुल अलग है और जिस सामग्री यानी शरीर आदि पदार्थ और क्रिया को वह भूल से अपनी मानता है, वह बिल्कुल अलग है। प्रकृति स्थानीय यानी सूर्य और अमावस्या की रात्रि की तरह दोनों का विभाग ही अलग अलग है, उनका परस्पर संयोग होना संभव ही नहीं है। जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग देखता है, वही ज्ञानी और योगी है, परंतु जो दोनों को मिला हुआ देखता है वह अज्ञानी और भोगी है। फिर से दोहरा देता हूँ, जो उपयुक्त जड़ और चेतन दोनों के विभाग को सर्वथा अलग अलग समझता है। जड़ अलग है, हम जानते हैं संसार, चेतन यानी परमात्मा तत्व अलग अलग है, जो ये जानता है वह ज्ञानी और योगी है। और जो दोनों को एक समझता है, संसार और परमात्मा तत्व सब कुछ बस एक ही है, संसार ही है, वो अज्ञानी और भोगी है। इसी के साथ 11वां श्लोक समाप्त होता है। 12वां श्लोक हम कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, परम दयाल श्री गोसाई जी की जय, श्री विठल नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पोचरी के लोटा की, प्यारे। हरि ओम।